प्रश्न है m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य है ये वाली संख्या है ना। तो 5m 8 3m 4m 1 9 से विभाजकता का नियम क्या है? सभी अंकों का योग करो। 5 और 8 13 और 3 16 और 4 20 और 1 21, तो ये हो गए प्लस m 3m। ठीक है, अब मैं m की जगह, अब इसमें क्या कहा है? सबसे बड़े, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल बताना है जिसके लिए संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ले लेते हैं m की वैल्यू। तो 21 में कितना जोड़ूंगा कि 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 का भाग चला जाएगा। 9 की टेबल बोलते हैं तो 2 नंबर 18, 3 नंबर 27 होता है। 2 नंबर 18 तो 21 से कम हो गया, और उसके बाद 3 नंबर 27 है ना। तो 3 नंबर 27 यानी कि भाग चला जाता है 27 में। तो यानी कि 21 में कितना जोड़ना होगा? तो 27 बनेगा। 21 में मैं 6 जोड़ूंगा। 6 जोड़ने के लिए मैं m की वैल्यू कितनी रखूंगा? यहाँ 2 2 और 2, तभी तो 6 जुड़ेगा। तो m की जगह हमने छोटा मान कितना लिया? 2, ताकि 21 प्लस 6 बराबर 27 हो गया, और 9 का भाग चला गया। तो m की सबसे छोटी वैल्यू हमें 2 मिली। अब हमें बड़ी वैल्यू लेनी है, तो 21 तक तो है ये प्लस में, उसके बाद है 3m। बड़ी वैल्यू पीछे से स्टार्ट करते हैं। m एक सिंगल डिजिट है तो 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 या 27 और 21 में जोड़ता हूं तो क्या 9 का भाग जाता है? तो भाग नहीं जाता, तो ये तो हो नहीं सकती। तो फिर m की m की जगह हमने 9 रखा, तो 9 या 27 हो गया। फिर अब m की जगह मैं 8 रखता हूं, तो 8 या 24, और अब देखो 21 और 24 जोड़ते हैं तो 45 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, 5 9 45, यानी कि 21 m की जगह वैल्यू जो हाईएस्ट ली हमने वो 8 सही ली है, और कम जो ली है वो m की वैल्यू 2 सही ली है। अब इन दोनों का गुणनफल ही करना था, तो 2 गुना 8 कितना हुआ? 16, तो 16 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी राइट है ऐसे। अब देखो ये संख्या 88 से विभाज्य है, तो b माइनस ए का मान क्या है? अब 88 का मतलब क्या हुआ? 8 गुणा 11। ऐसी संख्या जो 8 से भी विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी वो पूरी की पूरी 88 से विभाजित होगी। तो आप देखो 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है? पीछे के 3 डिजिट लो। तो मैं पीछे के 3 डिजिट ये रहे, ये ले लेता हूं 4 6 b, इसके अंदर मैं 8 का भाग दूंगा। ठीक है, 8 से भाजकता का नियम यही कहता है। तो 8 40, 5 बार गया तो ये 40, फिर 6 आया। अब देखो 8 की टेबल बोलते हैं तो दाही अंक तो 6 होना जरूरी है। अब मैं b की जगह क्या रखूंगा कि पूरा पूरा भाग जाएगा? तो देखो 8 संग 48 में भी दाही अंक 4 हो जाता है। 8 तो 56 में दाही अंक 5 हो जाता है। 8 8 64 होता है ना, 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64 आता है, जिसमें दाही अंक 6 हो रहा है। और 64 बनाने के लिए फिर मुझे b की वैल्यू क्या रखी? 4 रखी, तब यहाँ 64 बनेगा और 8 बार भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब हमने b की वैल्यू कितनी ली है? 4। अब b का मान तो आ गया, अब a की वैल्यू चाहिए। तो संख्या कौन सी है? 8a 5 1 4 6 4 है ना। b की जगह हमने 4 रखा। अब 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है? विषम स्थानों के अंकों का योग कर दो एक बार, ऐसे जोड़ा मैंने 4 4 8 8 5 13 9 8 21 माइनस, अब सम स्थानों के अंकों का योग देखो, ये तो है ये 1 और 6 6, तो कितना हुआ? यानी कि -7 -1 है ना। तो ये दोनों माइनस में रहेंगे 7 और ये। तो अब ए की जगह मैं क्या रखूंगा कि 21 में से घटाते हैं ना, तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो ही 11 से भाजकता का नियम कहता है। तो ए की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है जिससे कि या तो 0 आए या 11 आए, दोनों में से एक। ठीक है, तो देखो अब आप कहोगे 1 रखने पर तो नहीं बैठता है, देखो 2 रखने पर भी नहीं बैठा, 3 रखा तो 7 और 3 10 हो गए, 21 में से 10 गया तो 11 हो रहा है। तो ए की वैल्यू हमने क्या रखी? फिर 3 रखी। यूं नॉर्मली वैसे ही पता चल रहा है, तो 21 माइनस देखो 10 होने पर ये 11 आता है, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। अब हमें क्या बताना था? b माइनस ए, यानी कि 4 माइनस 3 हुआ, तो कितना आया? 1, तो 1 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन सी में 1।